नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में। आज मैं आपके लिए NCERT पार्ट 15 क्लास 10 साइंस फिजिक्स मस्ट भी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इसमें 16 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर प्रिय छात्रों, अगर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, MP बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, यह जो क्वेश्चन है साइंस का ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मेरा पहला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? 4 ऑप्शन है, इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ बात किया है विद्युत चुंबक इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो इसका सही जवाब होगा नरम लोहा। इस सॉफ्ट लोहा का इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 2 है कि विद्युत परिपथ में प्रवाही धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है, यानी कोई भी परिपथ में विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो गया है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र इंस्ट्रूमेंट का वो प्रयोग करते हैं, वह 4 ऑप्शन है, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, इनमें सभी। तो सभी तो होगा नहीं, कोई एक मीटर ही होगा, तो इसका सही जवाब होगा एमीटर। प्रश्न संख्या 3 है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? बिजली के जो घंटी है, बिजली द्वारा जो घंटी बजता है ऑटोमेटिक, वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? 4 ऑप्शन है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो आप भी उसका उत्तर सोचते चलेंगे, तो इसका सही जवाब होगा ऊष्मीय प्रभाव। यह ध्यान रखेंगे, बिजली का घंटी। प्रश्न संख्या 4 है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। अब चालक तार क्या होता है? जिस तार में है चालक तार उसको कहते हैं जिसमें है विद्युत धारा प्रवाहित हो, और जो तार जो खराब है, जल गया है, उसमें है जो, उसको चालक तार नहीं कहेंगे। तो चालक तार का मतलब जिसमें है करेंट जाता हो और उसमें है विद्युत धारा प्रवाहित होता हो, तो ऐसे में उस चालक तार से कौन सा कण गतिशील होता है? तो 4 ऑप्शन है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो सही जवाब इसका होगा इलेक्ट्रॉन। तो आप जब कोई भी चीज़ चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं विद्युत से यानी बिजली से चार्जर लगा के, तो चार्जर आवेश के माध्यम से उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है और आपके बैटरी में इलेक्ट्रॉन को कलेक्शन हो जाता है और आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन बहुत जो है उसमें जमा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट चलता है तब तो करंट जल्दी लग जाता है। हम तार में मेरा हाथ सटता है और मेरा करंट लग जाता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को चाल जो है उस तार से बहुत स्पीड है कि हम छूते हैं और करंट लग जाता है, मौका भी नहीं देता है। तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 5 है कि 1,2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान, यानी विद्युत धारा उसमें कितना प्रवाहित होता है, ये बात देना है। और 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो इसका हम न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें R1 के मान हो गया 1, R2 के मान हो गया 2, R3 के मान हो गया 3। तो इस श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में तो एक प्रतिरोध निकालेंगे, तो R1 जोड़ R2 जोड़ R3, R1 के मान 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो टोटल हो जाएगा 6 ओम। R के मान 6 ओम, और इसमें यहाँ वोल्ट दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ 12, यानी V बराबर हो गया 12। तो ओम के नियम से विद्युत धारा I के मान निकालना, I बराबर V/R होता है। तो V के मान यहाँ 12 है, R का मान 6 है, काट देंगे इसको, तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी I के मान 2 हो जाएगा। तो ये 2 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा का जो है SI मात्रा के एम्पियर होता है, तो एम्पियर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो इसमें देखेंगे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो उत्तर यहाँ था 2 एम्पियर। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 2 एम्पियर। न्यूमेरिकल था, कभी कभी पूछ देता है। प्रश्न संख्या 6, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा।
ये भी सेम है, लेकिन इसमें जो है 1 ओम है और 2 ओम है, दो ही प्रतिरोध जो है, इसमें 2 प्रतिरोध है। इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और उसमें 12 वोल्ट था, इसमें 6 वोल्ट था। चलिए इसको भी बनाते हैं। इसमें जो है R1 के मान दिया है, R1 के मान 1, R2 के मान 2। तो इसका जो है प्रति श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो R के मान हो जाएगा R1 जोड़ R2। R1 के मान है 1, R2 के मान है 2, तो हो जाएगा 3। R के मान 3 हो गया। वोल्ट यानी कितना वोल्ट जा रहा है तो 6 वोल्ट, तो यानी V बराबर हो जाएगा 6। तब क्या निकालेंगे, तो हम I बराबर निकालेंगे V बटे R। V के मान 6 है, R का मान अभी निकाले हैं 3, काट देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 एम्पियर। तो ये इसका भी उत्तर हो गया 2 एम्पियर। चार ऑप्शन देखेंगे, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो इसका सही जवाब होगा 2 एम्पियर। ये न्यूमेरिकल है। प्रश्न संख्या 7, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी 1 ओम का है, 2 ओम का है, 3 ओम का है, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो एक समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इसमें तो वोल्ट नहीं दिया है, सिर्फ प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ R1 के मान जो है, R1 के मान हो गया 1, R2 के मान हो गया 2, R3 के मान हो गया 3, और यह जो है तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो R जो है, R बराबर हो जाएगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3। फार्मूला है श्रेणी क्रम का, श्रेणी क्रम संयोजन का ही फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 के मान डालते हैं 1, 2, 3, तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 6 ओम हो जाएगा R का, यानी प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा 6 ओम। सही उत्तर, और 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम है, तो इसका सही जवाब होगा 6 ओम। न्यूमेरिकल है, फार्मूला ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या है मेरा आपको 8, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। ओम के नियम है, ओम वैज्ञानिक है जो अपना एक नियम को परिभाषित करता है, तो उसमें कहता है किसका मान अचर रहता है, यानी कांस्टेंट चाहे नियतांक, किसका मान फिक्स रहता है। तो 4 ऑप्शन है, विभवांतर, धारा, ताप, दाब। तो इसका सही जवाब होगा ताप, यानी टेम्परेचर। तापक्रम, ताप या तापक्रम, कहीं कहीं ऑप्शन दे देता है, इसको अंग्रेजी में टेम्परेचर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्न संख्या 9 कहता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र यानी विद्युत जनरेटर जो देखते हैं, जनरेटर नहीं कहते हैं, जनरेटर पढ़ते हो। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर, विद्युत, 4 ऑप्शन है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर। तो इसका सही जवाब होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यही इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10 में आते हैं, तो यहाँ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। विद्युत जो है उसमें चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है किसने की, ऑप्शन ढूंढना है। तो 4 ऑप्शन है, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। सही जवाब होगा इसका फैराडे ने। प्रेरण याद रखेंगे, चुंबकीय प्रेरण। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति रहे या विद्युत शक्ति रहे, दोनों एक ही चीज होगा, कहीं शक्ति दे देता है, कहीं विद्युत शक्ति दे देता है। तो 4 ऑप्शन है, न्यूटन, वोल्ट, वाट, जूल। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक चाहे शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अब यहाँ न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक। वोल्ट जो है विभवांतर या विभवांतर का एसआई मात्रक। और जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक याद रखेंगे, कुछ भी पूछ सकता है। प्रश्न संख्या 12, टंगस्टन पिघलता है कितना डिग्री सी पर, 2500 डिग्री सी पर, 4500 डिग्री सी पर, 3000 डिग्री सी पर, 4000 डिग्री सी पर। इसका सही जवाब होगा 3000 डिग्री सी पर। अब टंगस्टन होता कहाँ है, तो ये विद्युत जो बल्ब होता है, विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन
का तंतु होता है, उसमें तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो कथी का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। ये कितना इसका गलनांक रहता है, पिघलता है? तो 3000 डिग्री सी पर। अब प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 कहता है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 जूल में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 4 ऑप्शन है, 0.22, 0.20, 0.18, 0.24। इसका सही जवाब होगा 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। प्रश्न संख्या 14, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। वो में था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज, यहाँ है धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? अलग प्रश्न है। फैराडे ने, ऑस्ट्रेड ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेड ने, ऑस्ट्रेड। प्रश्न संख्या 15 कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? क्या कार्य करता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उष्मीय। प्रश्न संख्या 16 और लास्ट प्रश्न है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। फिर आया श्रेणी क्रम, और कितना ओम है? 10 ओम, 20 ओम। दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक प्रतिरोध जो है मिलेगा, उसका एक प्रतिरोध बताइए कि कौन होगा। तो इसका बनाना होगा, न्यूमेरिकल है। यहाँ दिया हुआ है R1 के मान दिया हुआ है 10 ओम, R2 के मान दिया हुआ है 20 ओम, ओम का संकेत है। तो यहाँ समतुल्य प्रतिरोध निकालना है श्रेणी क्रम में, तो यानी R का मान निकालना है, तो R1 जोड़ R2 फार्मूला हो गया। R1 के मान 10, ये हो जाएगा 20 तक, टोटल हो जाएगा 30 ओम। 30 ओम, तो इसका 4 ऑप्शन है, 20 ओम, 20/3 ओम, 30 ओम और 10 ओम। इसका सही जवाब होगा 30 ओम। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को भी, ताकि उसे भी बेनिफिट हो। अगर आप कोई भी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर खासकर आप अगर बिहार बोर्ड से हो, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी है फ़ायदा है और उपयोगी है। इसे देखें, क्योंकि यह जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में इस क्वेश्चन जो है 100% आने का संभावना है और आएगा ही। तो ध्यान से पढ़ेंगे, कॉपी कलम के साथ बैठेंगे और जो ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि नोट कर ले, क्योंकि नोट किया हुआ बात आप जल्दी नहीं भूलेंगे। अगर नोट कर लेते तो एग्ज़ाम के समय काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।